Students, in this session we are going to do flow chart, continuation of that algorithm. What was that? Algorithm was the step by step logical procedure of solving a problem. Fine. So उसी procedure को जब आप pictorial form में दिखाते हैं, that is called a flow chart. A flow chart is a pictorial representation of an algorithm. वही एल्गोरिदम आपके माइंड में बन गया या आपने एक पेपर पे अपना एल्गोरिदम बनाया, उसी को जब आप पिक्टोरियल फॉर्म में देते हैं, मतलब पिक्चर्स के साथ. और पिक्चर्स क्या होती हैं इसके अंदर? दिस इज ओवल, रेक्टेंगल, एरोज. दीज मेक्स अ फ्लो चार्ट. इन्हीं पिक्चर्स को यूज करके वी विल गोइंग टू डू फ्लो चार्ट. ओके, फर्स्ट इज टर्मिनेटर. Terminator means when you start any फ्लो चार्ट, मीन्स किसी भी फ्लो चार्ट की स्टार्टिंग करने के लिए हमें क्या चाहिए? एक ओवल चाहिए. ओवल शेप और दिस शेप, बोथ आर सेम. either you use this or this, both are same. this is called terminator in C language. इसको हम terminator बोलते हैं स्टार्ट करने के लिए किसी भी फ्लो चार्ट को या फिर एंड करने के लिए. फिर आता है रेक्टेंगल. अब उस फ्लो चार्ट में, उस एल्गोरिदम में कुछ ना कुछ प्रोसेस रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से एड 2 नंबर्स, तो उस 2 नंबर को सम करने के लिए एक प्रोसेस होता है, दैट इज़ सम इज इक्वल टू a प्लस b. तो इसको हम किस में लिखेंगे? I will write it in a rectangle. That is called a process box, task, action. जो भी आप काम कर रहे हैं, प्रोसेस जो भी हो रहा है, that will come under this rectangle box. Okay, then comes flow lines. इसको कैसे समझाएंगे हम? देखिए, जैसे आपने कोई प्रोसेस स्टार्ट किया. For example, in the last session I have given you an example of cup of tea, how to make a cup of tea. तो उसके अंदर सबसे पहले हमने गैस ऑन की, पैन रखा, पैन में पानी डाला, मिल्क डाला. ये हमारा एक प्रोसेस था. सो उस प्रोसेस को दिखाने के लिए, जैसे कि इसमें हमने स्टार्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टार्टेड अ फ्लो चार्ट. फिर हमने क्या किया? हमने इनपुट लिया. लेट्स सपोज A और B. फिर हमारा कुछ प्रोसेस हुआ, लेट्स सपोज सम इज इक्वल टू A प्लस B. हमने दोनों को सम किया. फिर हमें कुछ आउटपुट मिला. आउटपुट विल बी इन द सेम थिंग, सम, एंड देन स्टॉप. यू कैन सी हेयर, स्टार्ट के बाद यही स्टेप आएगा. दिस विल बी represented by this arrow. This is called flow line और path. path कैसे है? स्टार्ट के बाद इनपुट किया, इनपुट के बाद सम किया, सम के बाद हमारा आउटपुट आया सम, और फिर स्टॉप. सो दिस इज कॉल्ड फ्लो लाइन और पाथ. दिस इज आवर पाथ. पाथ हमारा इस तरीके से है, मीन्स स्टेप्स. 1 के बाद 2, 2 के बाद 3. अगर 3 के बाद हमें फिर से 1 पे जाना है, तो we can do it like this using this flow line. Okay, then comes diamond shape. diamond shape हमारी यूज़ होती है कोई भी डिसीजन लेने के लिए. जैसे कि कोई चॉइस है हमारे पास, या तो A या B, तो उन दोनों चॉइसेस के लिए हम क्या करेंगे? डायमंड बॉक्स यूज़ करेंगे. ईदर yes और अनदर पार्ट इज नो. ठीक है. फिर एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इनपुट ए बी और आउटपुट सम किस में आया हमारा? पैरेललोग्राम. दिस शेप इज पैरेललोग्राम, जिसके अंदर हम डेटा को इनपुट करवाते हैं या फिर कोई भी रिजल्ट को प्रिंट करते हैं. यहाँ पे मैंने इनपुट लिया था ए और बी, और यहाँ पे मैंने आउटपुट दिया है, मतलब कि प्रिंट करवाया है सम को. तो ये दोनों बॉक्स हमारे सेम हैं, लेकिन काम अलग हो रहा है. यहाँ पे इनपुट हो रहा है, यहाँ पे आउटपुट हो रहा है. ठीक है. सो दिस इज पैरेललोग्राम. देन कम्स अ सिंपल सर्कल, जिसको हम कहते हैं कनेक्टर. अगर आपका यहाँ पे फ्लो चार्ट यहाँ एंड नहीं हुआ, लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा फ्लो चार्ट एंड नहीं हुआ, तो व्हाट विल डू? विल मूव टू द नेक्स्ट पेज. तो यहाँ पे कनेक्टर लगाएंगे.
ये कनेक्टर क्या काम करेगा, नेक्स्ट पेज पे जब आप स्टार्ट करोगे तो इस कनेक्टर के मदद से आप यू कैन स्टार्ट योर फ्लो चार्ट अगेन कंटिन्यूशन के लिए. दिस इज कॉल्ड कनेक्टर. ओके, सो वी आर रीडिंग विद द book content now. A flow chart is a pictorial representation of an algorithm. जैसे अभी हमने पढ़ा कि वो pictorial representation होता है. It represents the flow of the entire process to solve a problem. किसी भी problem को solve करने के लिए इसका जो flow होता है वो हम pictorial form में दिखाते हैं. In a flow chart, each step is denoted by a standard symbol. अभी मैंने आपको symbols बताए थे. Symbol first is your oval और दिस शेप जो स्टार्ट और एंड को डिफाइन करता है. फिर फ्लो लाइन आती है, लॉजिकल फ्लो बताता है, डेटा इनपुट हो रहा है और आउटपुट जो भी आप प्रिंट करा रहे हो वो इस पैरेललोग्राम से होता है. रेक्टेंगल डिनोट करता है आपका, जैसे कि कोई भी प्रोसेस, इसमें भी एग्जांपल ऐड दिया हुआ है. देन डिसीजन, इधर दिस 2 रूट्स होते हैं जिस चीज़ में, उसको डिसीजन बॉक्स के थ्रू दिखाते हैं. कनेक्टर जब हमारा एक पेज से दूसरे पेज पे एक्सटेंड हो जाता है फ्लो चार्ट. सो just look at this example. This flow chart represent the process to obtain a visitor's pass to visit the art gallery in a museum. एक म्यूजियम में हमें आर्ट गैलरी में विजिट करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, विजिटर्स का पास चाहिए. तो उसके लिए क्या करेंगे सबसे पहले तो ये हमारा या तो स्टार्ट के लिए यूज़ होता है या स्टॉप के लिए यूज़ होता है. तो स्टार्टिंग में यूज़ हो रहा है तो दिस इज़ योर स्टार्ट. फाइंड द टिकट काउंटर, सबसे पहले हम टिकट काउंटर देखेंगे कहाँ है. स्पेसिफाई नंबर ऑफ पासेस, कितने नंबर ऑफ पासेस हमें चाहिए. लेट्स सपोज हमें 2 नंबर ऑफ पासेस चाहिए तो हम क्या करेंगे, इशू पास. इशू किया पास तभी तो आप विजिट कर सकते हो आर्ट गैलरी में. तो इशू पास क्या है, ये एक प्रोसेस है. उससे आप मनी लेंगे, फिर इशू करेंगे पास, एंट्री करेंगे, ये सब चीज़ें होती हैं. फिर विजिट द आर्ट गैलरी एंड स्टॉप. सो दिस इज़ वेरी सिंपल फ्लो चार्ट. देन कम्स नेक्स्ट पेज. द प्रीवियस फ्लो चार्ट, द प्रोसेस फ्लोज वन स्टेप टू अनदर इन अ लीनियर सीक्वेंस. बहुत ही सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप चल रहा है. ठीक है. द म्यूजियम ऑल्सो हैव अ मूवी शो. अभी हम आर्ट गैलरी में गए, अभी हमारे पास एक और ऑप्शन है कि हमें मूवी शो भी देखना है. Has a movie show. Given below is a flow chart representing the process of buying ticket for the show. हमें टिकट्स बाय करनी है तो सबसे पहला क्या होना चाहिए, दिस वुड बी स्टार्ट अगेन. फाइंड द टिकट काउंटर. सेम. इज़ द डिज़ायर टिकट अवेलेबल. जिस चीज़ के लिए हम पूछ रहे हैं वो अवेलेबल है. अगर है तो हम क्या देंगे, पे द अमाउंट. अगर अवेलेबल है, pay the amount for the ticket. in case नहीं है अवेलेबल, no, तो stop हो जाए. and this ends the program if no. yes, pay the amount for the ticket. next would be obtain ticket from the person at the counter. हमने पैसे दिए, हमने टिकट ली और हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाता है यहाँ पे. दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी सिंपल प्रोग्राम. यहाँ पे क्या किया हमने कंडीशन यूज़ की. दिस इज़ कॉल्ड कंडीशन. जो डायमंड बॉक्स में होती है दिस इज़ कॉल्ड कंडीशन. इसमें 2 पाथ हो सकते हैं, मोर देन 2 भी हो सकते हैं. इट डिपेंड्स कि आप कैसे यूज़ करते हैं. तो इसमें 2 ऑप्शन, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, 2 ऑप्शंस होते हैं, ईदर येस और नो. सो इसमें भी डिसीजन बॉक्स में हमें 2 ऑप्शन दिए गए हैं, येस और नो. अगर नहीं है वो चीज़ तो स्टॉप हो जाए, अगर है तो उसको हम आगे फर्दर प्रोसेस करेंगे. हेयर द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम इज़ डिपेंडेंट ऑन द रिजल्ट ऑफ अ टेक्स्ट परफॉर्म. जो भी टेस्ट हमने किया है यहाँ पे उसके परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है, उसके रिजल्ट ऑन द रिजल्ट ऑफ अ टेस्ट परफॉर्म. ठीक है. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ कंडीशन. अगर येस है तो ही रिजल्ट तो ही हमें अमाउंट पे करना है, अगर नो है तो वहीं स्टॉप हो गया, हमारा प्रोग्राम ही खत्म. ओके. देन कम्स द नेक्स्ट पेज. ओके, उसके बाद आता है अनदर प्रोग्राम. इन दिस पेज द सेम फ्लो चार्ट विद सम decision boxes. 2 boxes we are using. Start. First step is start. Then find the total number of tickets required. How many tickets you want to use? You want. Let's suppose I'm writing 4 here. I want 4 tickets. Are they available? They may be having only 2 tickets. So no.
fine. There is no need to go forward, or it will be stop here. Then comes, it will ask, if you have 4 tickets, are they available? Yes. Calculate the total amount. 4 tickets का जो भी amount होगा, that will be calculated in the input box. Then print the ticket. Process क्या है? Process was calculation, and the print or output will be print of tickets. 4 tickets का जो भी print है वो यहाँ पे आएगा. फिर आता है are there more tickets to be issued. एक डिसीजन बॉक्स था हमारा कि टिकट्स अवेलेबल हैं. फिर उसके बाद 4 टिकट्स लेने के बाद यू मे वांट मोर टिकट्स, तो यू विल आस्क आर देयर मोर टिकट्स टू बी इशूड. सो दे आर हैविंग 2 ऑप्शंस, ईदर येस और नो. अगर उनके पास और टिकट्स इशू होने का ऑप्शन ही नहीं है तो दैट चार्ट विल बी स्टॉप हियर. अदरवाइज you will go back to the first step here, that is how many tickets you want. Let's suppose this time I want only 1 ticket. Are they available? Yes or no. Yes है तो calculate करना है and ticket print हो जाएगी. अब इसके बाद मुझे और tickets नहीं चाहिए तो that will be stop here. So like this flow chart will go on. जितने आपको number of tickets चाहिए उसके according. In the above example, the sequence flow in such a manner that set of steps has to be performed repeatedly. हम यहाँ पे बार बार repeat कर रहे हैं according to the tickets, how many tickets we want. Okay, so this is decision box. टेस्ट कंडीशंस होती हैं, जिसको हम यहाँ टेस्ट करते हैं. इसके 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो येस और नो. ठीक है. फिर आता है नेक्स्ट पेज. They have given you how to they are asking you draw a flowchart to find a factorial of a given number. Okay, just leave this question. Write the algorithm and draw flowchart to generate an identity card for your school library. Yes, so everyone has to create an algorithm and identity card for this. This is your another homework related to flowchart. This is your first homework. So what you have to do, कोई भी कार्ड को, आइडेंटिटी कार्ड को इशू करने के लिए क्या चाहिए होता है. सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड को इशू करने के लिए आपका नाम पता होना चाहिए, इन विच क्लास और सेक्शन यू आर इन, योर फ़ोन नंबर, ऑल दीज थिंग्स हैज़ टू बी इंसर्टेड इन द डेटा. फाइन. सो तभी आपका कोई भी कार्ड इशू होता है. सो सेम आपको क्या करना है, स्टेप्स लिखने हैं. सबसे पहले स्टार्ट है. स्टार्ट के बाद आप क्या करेंगे, योर नेम, इनपुट योर नेम, इनपुट योर क्लास, इनपुट योर सेक्शन, इनपुट योर एड्रेस इफ़ रिक्वायर्ड, इनपुट योर फ़ोन नंबर. सो ऑल दीज थिंग्स हैज़ टू बी एंटर्ड. ठीक है. तो इससे आप क्या करेंगे, एक फ्लो चार्ट बनाना है इसके अंदर सेम क्वेश्चन का, और एक एल्गोरिदम. पहले आप एल्गोरिदम बनाएंगे, उसको फिर पिक्टोरियल फॉर्म में फ्लो चार्ट में दिखाएंगे. ओके. देन कम्स टेक कॉन्सेप्ट्स. टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट होते हैं वो इसके अंदर बताए जाते हैं. हम एंड ऑफ द एवरी चैप्टर. सो इन दिस चैप्टर दे आर आस्किंग फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरफेस, यूज़र इंटरफेस कौन सा हम यूज़ करते हैं. नेम द ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर के यूज़र और कंप्यूटर के हार्डवेयर के बीच में इंटरफेस होता है. ठीक है. उसको वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है हमारा. तो इसके अंदर हमारे 2 ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं. फर्स्ट इज़ GUI. एक सेकेंड. An operating system can be classified as GUI and CUI. GUI होता है हमारा graphical user interface, CUI होता है character user interface. Based on their user interface, an interface allows the user to communicate with the operating system. जब हम operating system से communicate कर पाते हैं उसको interface कहते हैं. तो graphical user interface में क्या होता है कि जैसे कि हम जो भी यूज़ कर रहे हैं राइट नाउ, जिस भी सिस्टम पे आप देख रहे हो, दैट इज़ ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस. इसके अंदर आपके पास या तो एक पेन होगा या आपके पास एक माउस होगा. विदाउट टचिंग योर कीबोर्ड
we are interacting with the system. So this is our आइकन्स बने हुए हैं जिसके अंदर जिस ऑपरेटिंग सिस्टम में आइकन्स आते हैं या जिसमें हम माउस को यूज़ करते हैं, कीबोर्ड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, माउस की बात कर रही हूँ। जब हम माउस को माउस का यूज़ करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस होता है। अ GUI प्रोवाइड्स एन इंटरफेस दैट यूजेस द कंप्यूटर ग्राफिक्स कैपेबिलिटीज़। जितनी भी कंप्यूटर की ग्राफिक्स की कैपेबिलिटी होती हैं उसको यूज़ करता है जो इंटरफेस, दैट इज़ कॉल्ड GUI। इट हेल्प्स द यूज़र्स टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर ईजिली। अगर आपको मैं एक ऐसा सिस्टम दूँ जिसमें आपको सिर्फ कमांड्स लिखनी है, यू हैव टू यूज़ ओनली कमांड्स, तो वो आपके लिए ईजी नहीं होगा। लेकिन अगर आपको एक ऐसा सिस्टम दिया जाए जिस पे आइकन्स बने हों, जिसके थ्रू माउस के थ्रू जो काम कर सके, तो वो आपके लिए इजी होगा यूज़ करने के लिए। तो कंप्यूटर ईजिली यूजिंग माउस एंड आइकन्स, जो भी आइकन्स बने होते हैं उसको हमने टच किया और उसके थ्रू हम काम करें तो वो सब आइकन्स कहलाते हैं, माउस के थ्रू जो हम काम करते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ द GUI हेल्प users to operate the system without having to remember too many commands। जो कमांड्स होती हैं वो बिल्कुल स्पेसिफिक होती हैं। अगर आप वो पर्टिकुलर कमांड भूल जाते हैं तो आप ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। वो सब चीज़ें हमारी आती हैं कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो भी हमारा है वो GUI ऑपरेटिंग सिस्टम है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है। देन कम्स द CUI में क्या होता है, दिस इज़ कैरेक्टर और टेक्स्ट मोड। नाम से समझ आना चाहिए हमें कि कैरेक्टर जिसमें हम टाइप कर रहे हैं, ग्राफिकल में हमें एक पिक्चर नज़र आ रही है, एक आइकन नज़र आ रहा है, लेकिन कैरेक्टर में हमें टाइप करना पड़ेगा। टेक्स्ट मोड है वो, टू इंटरेक्ट विद द यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए। फॉर एग्जांपल डॉस, एक ब्लैक स्क्रीन आती है जब भी आप सिस्टम ऑन करते हो, जब बूट हो रहा होता है आपका सिस्टम, तो एक ब्लैक स्क्रीन आती है जिसमें हमें एग्ज़िट करने के लिए भी EXIT लिखना पड़ता है। कोई भी कंट्रोल काम नहीं करता उसके अंदर, माउस दिखाई भी नहीं देता है, तो वो हमारा क्या है, डॉस है। तो डॉस हमारा क्या है, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस है, जिसके अंदर हमें कैरेक्टर प्रेस करना ही पड़ेगा कुछ भी सिस्टम से करवाने के लिए। अगर आप एक फ़ाइल को कॉपी भी करवाना चाहते हैं तो हम माउस के थ्रू ड्रैग करके राइट क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं, बट डॉस के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, कॉपी की एक कमांड होती है COPY, नेम ऑफ द फाइल जिसको आप कॉपी करने वाले हो वो देंगे तब जाके वो कॉपी होगा। डिलीट करने के लिए भी आपको DEL लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम क्या करते हैं, अभी हमने राइट क्लिक किया, डिलीट के ऑप्शन में गए या फिर कीबोर्ड से डायरेक्टली डिलीट बटन प्रेस किया और वो डिलीट हो जाते हैं। फाइन। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस एंड कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस। तो हमारे CUI के एग्जांपल्स क्या क्या दिए हुए हैं, DOS, DOS एंड यूनिक्स, ये दोनों हमारे ग्राफिकल कैरेक्टर यूज़र इंटरफेसेस होते हैं। टू परफॉर्म एनी टास्क ऑन द कंप्यूटर, कमांड्स आर टाइप्ड इन। हर कमांड के लिए, कोई भी टास्क करने के लिए हमें कमांड लिखनी पड़ती है। दिस रिक्वायर्स अ पर्सन टू रिमेंबर टू मैनी कमांड्स। अब आपको कॉपी करना है, कॉपी में CPY भी हो सकता है, लेकिन नहीं, इसकी एक कमांड है COPY, तो आपको वो याद रखनी पड़ेगी, COPY। अभी सुनने में बहुत आसान लग रहा होगा कि कॉपी में क्या है, बट और जब वास्ट हो जाता है तो बहुत सारी कमांड्स आती हैं। तो ये सब हमारा कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस का पार्ट। द कीबोर्ड इज़ यूज टू कम्युनिकेट। जो GUI था, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस था, उसके लिए हमें क्या यूज़ करना था, माउस और आइकन्स, लेकिन इसके अंदर हमारा सारा प्रोसेस जो होता है वो कीबोर्ड के थ्रू होता है। आई होप दिस इज़ very clear to you what is GUI and what is CUI. Then we have to fill this. Okay, here we have to compare GUI and CUI। जो भी हमें यहाँ पे दिया हुआ है ना डेटा, इसके बेस पे हमें इन दोनों को कंपेयर करना है। फर्स्ट आता है इंटरफेस। CUI में, कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में हमारा क्या होता है इंटरफेस, दैट दिस इज़
कमांड बेस्ड, इसमें कमांड जब तक टाइप नहीं होगी ये काम नहीं करेगा. सो दिस इज कमांड बेस्ड एंड दिस इज ग्राफिकल बेस्ड, आइकन्स जिसे हम बोल रहे थे अभी, ग्राफिक. दिस इज ग्राफिक, ये इंटरफेस है. ठीक है. फिर आता है इनपुट मेथड. इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, कीबोर्ड से कमांड्स, बहुत सारी कमांड्स याद रखनी पड़ती हैं इसके अंदर. सो दिस इज कीबोर्ड कमांड्स एंड दिस इज आइकन्स जो हम माउस के थ्रू क्लिक कर सकते हैं. अब यूज़र फ्रेंडली, ऑब्वियसली जब इतनी सारी कमांड्स याद रखनी पड़ेंगे आपको तो वो यूज़र फ्रेंडली नहीं होगा. दिस इज़ लो. और जब आप किसी भी आइकन को क्लिक करते हो बहुत ईजिली वो वर्क करता है, दैट इज़ वेरी हाई. देन कम्स एग्जाम्पल्स. एग्जाम्पल्स थे हमारे इसमें डॉस एंड यूनिक्स एंड इन दिस विंडोज़, okay. Now everyone has to do these fill in the blanks all, okay, yourself. Reena has drawn a flowchart to calculate the sum of first 50 natural numbers, but she had used a new set of symbols. Go through the flowchart and redraw it. यहाँ पे जो किया है उन्होंने, प्रोसेस वगैरह जो लिखा है, दैट इज़ करेक्ट, बट शी हैज़ यूज्ड रॉन्ग सिम्बल्स. देखिए आप, स्टार्ट का क्या सिंबल बनाया है इन्होंने, कुछ इस तरीके से बनाया. अदरवाइज़ हमें जो पता है वो कुछ ऐसे होते हैं. ठीक है. तो आपको ये रीड्रॉ करना है, दोबारा से बनाना है अपनी नोटबुक्स में प्रॉपर तरीके से. क्या होगा, सिम्बल्स चेंज है, अदरवाइज़ करेक्ट है. जो भी उन्होंने लिया है नेचुरल नंबर निकालने के लिए वो करेक्ट है. ओके. इफ़ यू हैड टू क्रिएट अ न्यू फ्लो चार्ट सिम्बल व्हाट इट वुड बी. जो हमारे पास नहीं है वो बना सकते हैं, जैसे कि दिस शेप वी डोंट हैव, हेक्सागन, वी कैन यूज़ दिस ऑल्सो, फाइन. सो ये हम किसके लिए यूज़ कर लेंगे, मल्टीपल कंडीशन के लिए. ओके, दिस इज द आंसर टू चेक मल्टीपल कंडीशंस. पर्पस क्या रहेगा, टू चेक मल्टीपल conditions. Okay, that's it. Now your homework is, आपको ये तीनों क्वेश्चन 1, 2 एंड द लास्ट पेज, ये 3 क्वेश्चंस करने हैं खुद से. एंड उसके बाद फ्लो चार्ट, एक फ्लो चार्ट बनाना है. यस, दिस वन, फ्लो चार्ट एंड एल्गोरिथम. So these things you have to do it in your notebook. Okay, that's it. Thank you.